आपने चूंकि अपने आप को राजनीतिक नजरिए से, चुनावी नजरिए से महाराष्ट्र तक महदूद किया हुआ है। कभी आपको लगता है कि दूसरे राज्यों में जो दलित पॉलिटिक्स या अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं, आप उनकी मदद के लिए जाएं, चुनावी मदद के लिए जाएं? मसलन उत्तर प्रदेश में अगर आज बीएसपी बहुत हाशिए पर है और प्रकाश अंबेडकर उनके साथ जाकर खड़े होते हैं चुनाव में, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। ये किया था, कहिए कि हम लोग जब अब तो मैं 70s क्रॉस कर चुका हूँ। जी। लेकिन प्राइम में हम लोग जब थे 90 90s इंटू 2000 के आसपास, तो आप कहिए कि हम लोग 3 जन थे। हम्म। माई सेल्फ, रामविलास पासवान एंड कांशीराम। जी। एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग ने कर ली थी कि वी विल नॉट इंटरफियर। ओके। और इसलिए मैं कहूँगा कि बिहार में रामविलास पनप सके, उत्तर प्रदेश में कांशीराम जो है, सदर्न स्टेट्स में जो है महाराष्ट्र और आंध्र और तमिलनाडु में जो है, वो हम लोग वहाँ पर एक अपनी छवि बना सके। तो एक अंडरस्टैंडिंग थी ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अभी जो है वो इन स्टेटों के अंदर जो इंडिपेंडेंट लीडरशिप चाहिए थी, वो इंडिपेंडेंट लीडरशिप है नहीं। और इंडिपेंडेंट लीडरशिप ना होने की वजह से वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे। मतलब मैं तो मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर मायावती कह रही है कि हमारे बगल में आके खड़े हो जाओ, तो आई एम रेडी। अगर रामविलास के बेटे हैं चिराग जो है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राजनीति करना चाहेंगे तो यस। अब जैसे है कि राजस्थान में भिल समाज की जो पार्टी है हम्म। उभर रही है, अब उसको हम लोग मदद तो कर रही है पूरे। जी, ये तो काफ़ी आपने एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात कही कि अगर वो लोग चाहेंगे तो आप उनकी मदद के लिए जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आज जब देश में चुनाव भी और चुनाव के अलावा भी हम संविधान में बदलाव बनाम संविधान की रक्षा, आरक्षण आरक्षण के ऊपर खतरा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये सब राजनीतिक माहौल में घुली हुई आवाजें देखते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार याद आते हैं, ज्यादा याद आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतने इम्पोर्टेंट और इतने अहम हैं कि दक्षिण पंथ से लेकर वाम पंथ तक हर विचारधारा उनके साथ दिखना चाहती है, उन्हें अपना बनाना चाहती है। लेकिन मौजूदा राजनीति पर और भीमराव अंबेडकर से जुड़े मुद्दों पर हमने उनके